हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिक्स्ड स्पीड ड्राइव स्कीम्स को देखा था। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का, दैट इज़ वेरिएबल स्पीड ड्राइव स्कीम। ठीक है, तो हमारे पास जो विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम या जो प्लांट हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, प्लांट सेटअप करते हैं, तो विंड का जो स्पीड है, ठीक है, वो वैरी करता हुआ रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्लांट का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम अपने जो टरबाइन था, ठीक है, टरबाइन को हम फिक्स्ड स्पीड से रोटेट करा सकते हैं एंड कंटिन्यूअस पावर जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमने देखा था, लाइक विंड का स्पीड या वेलोसिटी अगर ज़्यादा भी हो तब भी हम पावर जनरेशन को इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, वहाँ पर विंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, वेस्टेज हो रहा था। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग वेरिएबल स्पीड ड्राइव स्कीम देखेंगे। तो वेरिएबल स्पीड ड्राइव स्कीम में आपको इसका 3 क्लासिफिकेशन मिलेगा। इट इज़ वेरिएबल स्पीड ड्राइव यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर स्पीड को वेरिएबल बनाने के लिए। दूसरा पार्ट हम देख सकते हैं सियबस वेरिएबल स्पीड ड्राइव। ठीक है, यहाँ पर किस तरीके से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के हेल्प से हम लोग स्पीड को वेरी कर सकते हैं। एंड वेरिएबल स्पीड ड्राइव जहाँ पर आपका जो टरबाइन होगा वो डायरेक्टली कपल्ड होगा जनरेटर से। तो वेरिएबल स्पीड ड्राइव यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो कॉन्फ़िगरेशन या सेटअप्स होता है किस तरीके का होता है। दिस टाइप ऑफ वेरिएबल स्पीड ड्राइव स्कीम्स मेक यूज़ ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स फॉर पावर कंडीशनिंग। ठीक है, तो पावर जनरेशन हो रहा है कंटिन्यूअस, तो जो आपका पावर स्पीड है उसको हमको वेरिएबल रखना है। ठीक है, तो ये आपका सबसे बिग एडवांटेज हम लोग इसमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये आपका कंटिन्यूअस वैरी होते रहेगा स्पीड। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपका विंड का स्पीड या वेलोसिटी वैरी कर रहा है तो टरबाइन का भी स्पीड वैरी करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। ठीक है, तो अगर आपका मैक्सिमम वेलोसिटी से अगर आपका विंड मूव कर रहा है तो मैक्सिमम पावर जनरेशन होगा। ठीक है, हमने देखा था जैसे एनर्जी एस्टिमेशन जब हम निकाल रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल था, वेलोसिटी ऑफ विंड के क्यूब के इक्वल। ठीक है, या स्पीड के इक्वल जिसे हमने म्यू नॉट लिया था। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उसके क्यूबिक फैक्टर से डिपेंड करता है जो आउटपुट पावर था। ठीक है, सॉरी ये आपका आउटपुट पावर होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं। ठीक है, तो आउटपुट पावर जो होगा वो आपका वेलोसिटी ऑफ द विंड के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस वजह से हम लोग वेरिएबल स्पीड ड्राइव स्कीम में हमारे लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज की बात यही है कि अगर आपका मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ विंड फ्लो कर रहा है तो मैक्सिमम एनर्जी जनरेशन होगा। तो फर्स्ट कैटेगरी में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि आपके जो पावर जनरेशन हो रहा है उसको वो वेरिएबल वोल्टेज या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो हमको के टर्म में आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आपका जो टरबाइन होता है, टरबाइन आप किसके साथ कनेक्टेड होता है, जनरेटर के साथ। तो जनरेटर का आउटपुट हमें वेरिएबल स्पीड वाला सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल स्पीड की वजह से जो वोल्टेज होगा वो भी तो वेरी करेगा। ठीक है, कि जब आपका ज़्यादा वेलोसिटी हुआ विंड का तो वोल्टेज आपका ज़्यादा हुआ, विंड जैसे जैसे कम हुआ तो वोल्टेज भी कम हुआ। तो इस तरीके से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज भी मिलेगा आउटपुट। ठीक है, एंड ऑल्सो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कभी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा साइकिल बना रहा हो, कभी कम साइकिल बना रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है। तो इस केस में जब हम लोग वेरिएबल स्पीड ड्राइव स्कीम यूज़ करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगा। ठीक है, एज वेल एज वोल्टेज तो वेरी करेगा ही। तो इस स्कीम में जहाँ पर हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आउटपुट आपको मिल रहा है जनरेटर से, इसको सबसे पहले रेक्टिफाई कर लिया जाता है। ठीक है, ये आपका जनरेटर एसी जनरेट करेगा। ठीक है, तो रेक्टिफायर के हेल्प से इसको डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब डीसी में जब कन्वर्ट हो गया तो डीसी का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका जो वोल्टेज होता है
फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। एंड इसमें फ्रीक्वेंसी कंटेंट रहेगा ही नहीं, ठीक है। डीसी में कोई भी फ्रीक्वेंसी कंटेंट नहीं होता है। एंड जो वोल्टेज होगा वो कंटिन्यूअस यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज होगा। तो हमारे लोड को ठीक है, ये हम लोग वेरिएबल वोल्टेज भी दे सकते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज भी दे सकते हैं, यानी कि एसी एंड डीसी दोनों पे हमारा लोड वर्क करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल एसी वाला जो ठीक है, हमारे पास जो वोल्टेज एंड करंट है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। एंड उसके बाद फिर हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स्ड वोल्टेज में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये डीसी में आपका कन्वर्ट हो गया जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंटेंट नहीं है, एंड वोल्टेज आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। एंड वोल्टेज का कांस्टेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी कंटेंट नहीं है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, ये रेक्टिफायर हमने यूज़ किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी लोड्स है जो सिर्फ और सिर्फ एसी पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो हमें एसी सप्लाई चाहिए होगा, तो डीसी को अगेन हम इन्वर्टर के हेल्प से एसी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमें एसी मिलेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में जो एसी था यहाँ पर वोल्टेज भी वेरिएबल था एंड फ्रीक्वेंसी भी वेरिएबल था, ठीक है, ड्यू टू वेरिएबल स्पीड ड्राइव स्कीम। एंड हमें फिक्स्ड वोल्टेज या फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाला चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज भी, यहाँ पर जो हमें एसी मिलेगा ये वोल्टेज भी कांस्टेंट होगा एंड फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग, ये जो आपका इन्वर्टर है, रेक्टिफायर है, ये कैसा डिवाइस है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो यहाँ पर हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड हम लोग इस तरीके से वेरिएबल स्पीड ड्राइव स्कीम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। हम लोग जब ज़्यादा स्पीड के साथ विंड फ्लो कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एसी में कन्वर्ट होने के बाद जो भी हार्मोनिक्स आएगा, एसी में हार्मोनिक्स कंटेंट ऑलवेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हार्मोनिक्स आपका सस्टेनेबल होता है सिस्टम में, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवन्थ हार्मोनिक्स, जैसे जैसे हार्मोनिक्स का टर्म बढ़ता जाएगा तो ये नॉन सस्टेनेबल हो जाता है हमारे सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये इन हार्मोनिक्स को भी फिल्टर आउट करना नेसेसरी है, ठीक है। तो ये हार्मोनिक्स को रिमूव कर लिया जाता है। हार्मोनिक्स को रिमूव करने का मैथमेटिकल हमारे पास है, ठीक है, जो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, फूरियर सीरीज़, ठीक है, टेलर सीरीज़। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग हार्मोनिक्स को रिमूव कर सकते हैं। हार्मोनिक्स रिमूव होगा, ठीक है। इसके बाद ये आपका फिड किया जाता है ग्रिड में, ठीक है। तो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में हमने देखा था कि जो आपका पावर प्लांट से जो एनर्जी जनरेट हो रहा होता है वो ग्रिड में भी जाता है, ठीक है। तो ये आपके फिल्टर होने के बाद, हार्मोनिक्स रिमूव करने के बाद ये ग्रिड में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या यूज़ किए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लाइक रेक्टिफायर, इन्वर्टर, फिल्टर, ठीक है, हार्मोनिक्स फिल्टर एंड ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये आपका जो इंटरफेस जो ब्लॉक था यहाँ पर ये कंस्टिट्यूट करेगा, ठीक है। मेजर बेनिफिट्स हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी देता है रिमोट कंट्रोल एरिया के लिए, ठीक है, जहाँ पर ऑफशोर एप्लीकेशन में इसका बहुत ज़्यादा, जहाँ पर हमें अपने ग्राउंड लेवल से ऊपर अगर हमें प्लांट को सेटअप करना है तो वहाँ पर के लिए ये दिस टाइप ऑफ ड्राइव स्कीम्स, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा सकता है। फाइन ट्यूनिंग यहाँ पर किया जा सकता है फॉर सुपीरियर ग्रिड कनेक्शन। ग्रिड कनेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसके लिए फाइन ट्यूनिंग यानी कि जो आपका इनपुट एंड आउटपुट है, ठीक है, तो ट्यूनिंग यानी कि बैलेंस करना, तो ये इनपुट आउटपुट का ट्यूनिंग बहुत अच्छे से यहाँ पर किया जा सकता है। सेकंड टाइप का वेरिएबल स्पीड ड्राइव है सियाबस वेरिएबल स्पीड ड्राइव, ठीक है। यहाँ पर इंडक्शन मशीन या जो जनरेटर होता है, यहाँ पर इंडक्शन जनरेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंडक्शन मशीन होगा एंड ये आपका वाउंड रोटर टाइप यूज़ होगा। स्टेटर को कनेक्ट किया जाता है टू द ग्रिड,
ठीक है। स्टेटर पार्ट जो होगा मशीन का, इंडक्शन मशीन का, यहाँ पर हम लोग इंडक्शन जनरेटर नहीं बोलेंगे, इंडक्शन मशीन बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ग्रिड कनेक्शन वाले में देखा था कि जो आपका इंडक्शन मशीन होता है वो मोटरिंग मोड में भी ऑपरेट होता है एज वेल एज जनरेटिंग मोड में भी। ठीक है, तो किस केस में मोटरिंग मोड में ऑपरेट होगा, किस केस में जनरेटिंग मोड, आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंडक्शन मशीन का यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट किया जाता है। ठीक है, एंड इसका जो स्टार्टर पार्ट होता है, ठीक है, आपके हर एक रोटेटिंग मशीन में, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 2 पार्ट होता है, स्टार्टर एंड रोटर। तो इसका जो स्टार्टर पार्ट होता है, स्टेशनरी पार्ट, इसको कनेक्ट किया जाता है ग्रिड के साथ। ठीक है, एंड रोटर को कनेक्ट कर दिया जाता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स के साथ वाया स्लिप रिंग्स। ठीक है, क्योंकि रोटर क्या है आपका, रोटर रोटेट कर रहा है ना, रोटर रोटेट कर रहा है, तो किसी रोटेटिंग चीज़ से हमें कुछ कलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्लिप रिंग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि रोटेटिंग चीज़ से अगर हमें कुछ कनेक्ट करना है तो हम जिस ड्राइव को या जिस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे इसके शाफ्ट से, तो वो भी रोटेट करना शुरू करेगा। बट अगर आप जनरेटर से एसी सिग्नल को कलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, जो पावर जनरेट हो रहा है उसको कलेक्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप फिर से एक रोटेटिंग डिवाइस लगा देंगे, तो हमारे घर का सारा डिवाइस, सारा लोड रोटेटिंग डिवाइस तो है नहीं। ठीक है, स्टेशनरी डिवाइसेस है, स्टेशनरी लोड्स है। तो हम लोग ये जनरेटर जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उस रोटेटिंग शाफ्ट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट कैसे करते हैं, तो इसके लिए डिवाइस आता है, स्लिप रिंग्स कनेक्टेड होता है। ठीक है, एंड स्लिप रिंग्स के हेल्प से ये रोटर के साथ रोटेट कर रहा होता है, बट इसका एक स्टेशनरी पार्ट स्टेशनरी रहता है, जहाँ से हम लोग कनेक्ट करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे डिवाइस में। तो ये आपका जो रोटर होगा वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स से कनेक्टेड होगा स्लिप रिंग के हेल्प से। ठीक है, स्पीड यहाँ पर वेरिएबल होगा, तो स्पीड को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये जो आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके हेल्प से ये रोटर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप वेरी करेंगे तो एक्सटर्नल वोल्टेज वेरी करेगा। ठीक है, एंड वोल्टेज जब आपका वेरी करेगा तो रोटर का स्पीड में भी वेरिएशन आएगा। इट ऑफर्स लोअर कॉस्ट एंड एलिमिनेट्स द पावर क्वालिटी डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इसका एडवांटेज ये कम कॉस्ट में इसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। हाउएवर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एट द स्लिप रिंग लेड टू इंक्रीज्ड मेंटेनेंस। ठीक है, अब यहाँ पर रोटर जो है वो रोटेट कर रहा है, एंड रोटेटिंग पार्ट से स्टेशनरी पार्ट को कनेक्ट करना हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, एंड यहाँ से स्पीड कंट्रोल हम लोग जो कर सकते हैं वो 2:1 के रेशियो में ही किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये आपका इंडक्शन मशीन है। ठीक है, ये मोटरिंग एज वेल एज जनरेटिंग मोड दोनों में ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो इन केस जब ये मोटरिंग मोड में ऑपरेट कर रहा होगा तो इसके रोटर को हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई हम लोग कैसे देंगे, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के हेल्प से। तो ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर आपका लगा हुआ है और ये आपका स्लिप रिंग्स है। ठीक है, तो स्लिप रिंग्स के हेल्प से हम लोग इसके रोटर को फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर से कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, एंड ये आपका ग्रिड है। ग्रिड से आप जनरेटर से जो भी, जब जनरेटिंग मोड में काम करेगा तो जो ये पावर जनरेट करेगा वो ग्रिड को भी ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, थर्ड वन हम लोग देख सकते हैं वेरिएबल स्पीड डायरेक्ट ड्राइव। तो यहाँ पर क्या होता है, इस टाइप के स्कीम में जनरेटर जो होता है वो डायरेक्टली कपल होता है टरबाइन के शाफ्ट से। ठीक है, यहाँ पे टरबाइन हो गया, तो ये टरबाइन के शाफ्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपका जनरेटर। ठीक है, एंड जैसे जैसे इसका जनरेटर का जो स्पीड होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा टरबाइन के स्पीड में। ठीक है, और टरबाइन का स्पीड किस में डिपेंड करेगा, विंड के वेलोसिटी पे। तो विंड जितने ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आएगा टरबाइन का स्पीड उतना ज़्यादा होगा, एंड जनरेटर भी का स्पीड भी उतना ही ज़्यादा होगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली ये पावर जनरेट करेगा। ठीक है, मेन बेनिफिट्स इसका हम लोग देख सकते हैं, लोअर नेसल वेट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई गियरिंग मैकेनिज्म नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्टली कपल्ड होता है। से पहले जो हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखे तो वहाँ पे क्या था
कि टरबाइन के साथ आपका गियरिंग एंड कपलिंग बॉक्स कनेक्टेड था एंड उसके शाफ्ट से जनरेटर कनेक्ट था। बट यहाँ पर कोई भी गियरिंग एंड कपलिंग मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। डायरेक्टली कपल होता है जनरेटर टरबाइन शाफ्ट से, तो ओवरऑल जो शाफ्ट का वेट देखेंगे वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस्ड नॉइस एंड वाइब्रेशंस, ठीक है। गियरिंग मैकेनिज्म नहीं है तो उसके वजह से यहाँ पर नॉइस में भी रिडक्शन आता है। लोअर पावर लॉसेस, ठीक है। पावर लॉस बहुत ही कम होगा, वेरिएबल स्पीड है, ठीक है। तो वेरिएबल स्पीड में जितने स्पीड के साथ विंड फ्लो हो रहा है उसके इक्विवेलेंटली पावर जनरेट हो जाएगा। लेस फ्रीक्वेंट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा सर्विसिंग रिक्वायरमेंट या मेंटेनेंस का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। स्मॉल साइज टरबाइन की अगर बात करें जहाँ पर रोटर स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है। ऑब्वियसली कोई मशीन अगर बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, तो उसका स्पीड रोटेटिंग, अगर वो रोटेटिंग मशीन है तो उसका स्पीड कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड जितना मशीन का साइज़ ज़्यादा होगा उसका स्पीड कंपेरेटिवली कम होता है, ठीक है। तो स्मॉल साइज टरबाइन अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसका रोटर का स्पीड ज़्यादा होगा। डायरेक्ट कपलिंग टू द जनरेटर इज़ पॉसिबल विदाउट मच डिफ़िकल्टी, ठीक है। तो स्मॉल साइज टरबाइंस जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग इस टाइप के वेरिएबल स्पीड डायरेक्ट ड्राइव स्कीम्स के अंडर हम लोग इसको डायरेक्टली कपल कर सकते हैं जनरेटर को टरबाइन के साथ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं आता है। लार्ज रोटर टर्न स्लोली and direct coupling requires larger number of pole on electrical machines which impose high डिज़ाइन लिमिटेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट कपलिंग हो रहा है जनरेटर एंड टरबाइन रोटर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पोल्स होना ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल मशीन में, ठीक है। जो भी मशीन आप इधर इंडक्शन जनरेटर या सिंक्रोनस मशीन यूज़ कर रहे हैं, ए सिंक्रोनस या जिस तरीके का भी जनरेटर या इलेक्ट्रिकल मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़रूरी होता है क्या कि नंबर ऑफ़ पोल्स ज़्यादा हो, ठीक है। नंबर ऑफ़ पोल्स जितना ज़्यादा होगा तो यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा एंड उसके अकॉर्डिंग इसका इफेक्ट आपके पावर आउटपुट पे पड़ेगा। टू सर्कमवेंट सच लिमिटेशंस, ठीक है, द परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मशीन विथ लार्ज नंबर ऑफ पोल्स मशीन आर बीइंग कंसिडर्ड, ठीक है। तो जहाँ पर लार्ज रोटर यूज़ कर रहे हैं, लार्ज मशीन यूज़ कर रहे हैं जो कि जिसका स्पीड स्लो होता है, ठीक है। तो इस केस में आपको नंबर ऑफ़ पोल्स भी ज़्यादा चाहिए एंड इसका जो डिज़ाइन लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हो जाता है नंबर ऑफ़ पोल्स इंक्रीज़ होने की वजह से। तो इस लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए हम लोग परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मशीन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ़ पोल्स ज़्यादा भी होगा, ठीक है, एंड यहाँ पर ज़्यादा डिज़ाइन लिमिटेशंस नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए किस टाइप का मशीन यूज़ कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। तो ये था हमारा वेरिएबल स्पीड ड्राइव स्कीम्स। तो यहाँ पर तीन तरीके का हम लोग स्कीम्स यहाँ पर एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड वन जहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यूज़ किया एंड थर्ड में हम लोग डायरेक्टली कपलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज़ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। इसमें हमने फिक्स्ड स्पीड देखा था, ठीक है, फिक्स्ड स्पीड ड्राइव स्कीम होगा एंड दूसरा वेरिएबल स्पीड ड्राइव स्कीम्स, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना एडवांटेजेस है, अपना अपना डिसएडवांटेजेस है एरिया के हिसाब से, ठीक है। जिस रीजन में हमें इंस्टॉल करना हो प्लांट उसके अकॉर्डिंग, विंड के वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, और ख़ासकर हमारे एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग कि पावर जो भी जनरेट हो रहा है तो उसका एप्लीकेशन हम कहाँ पर करने वाले हैं, स्मॉल लोड को ड्राइव करना है या फिर लार्जर लोड को ड्राइव करना है, ठीक है। तो पावर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम फिक्स्ड स्पीड ड्राइव या फिर वेरिएबल स्पीड ड्राइव हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। ओके, थैंक यू एवरीवन।